बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दोबारा विजिट कराऊंगा F14 के नई जो अपडेट आई है कोर्ट का। लोग काफी धूमधाम और काफी शादियाने बजा रहे थे कि कोर्ट का फैसला आ गया और ट्रांसफरें खुल गई है और अभी काम शुरू हो जाएगा। तो उसकी सारी तफसील बताऊंगा, एरिया का विजिट कराऊंगा, कहाँ से हम लोग जाएंगे, कैसे हम लोग इसमें एंटर होंगे। तो ये सारी तफसीलात इस वीडियो में होंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और उसके बाद अगर कोई क्वेरीज होती है या आप कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर सेल करना है तो उसकी डिमांड करनी है। ये नहीं कि ये कितने का बिक जाएगा और कैसे बिकेगा और क्यों बिकेगा। और अगर आपने परचेज करना है तो आपने अपना जो बजट है वो हमें लाजमी बताना है कि इस बजट में हमें आया प्लॉट मिल सकता है, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। और दूसरा, हमारे पास यूएस में एक सिंगल फैमिली हाउस है, तो उसका भी मैं अंदर से भी आप लोगों को विजिट करवाऊंगा और सारी तफसील उसकी भी बताऊंगा। अगर कोई ओवरसीज मतलब यूएस में है और वो इसको बाय करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे वो राब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका विजिट भी अरेंज करवा देंगे। तो अभी चलेंगे, पूरी तफसीलात लेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल पे रखा करें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो अभी चलेंगे F14 F15 की तरफ, इसकी डिस्कशन भी करेंगे, एरिया भी विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। और हाँ, हमारी दूसरी वीडियो आएगी मरगल्ला ऑर्चर्ड के हवाले से, तो इनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, क्या है उधर, क्या पोजीशन है और क्या स्टेटस है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले चलते हैं अब F14 F15 की तरफ और फिर यूएस का घर भी दिखाते हैं और उसकी प्राइस भी बताएंगे आपको। अच्छा जी, अभी हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर हैं, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। और हमारा जो रुख और फेसिंग जो है तो ये 0 पॉइंट की तरफ है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये राइट साइड पे आपको जो ये ग्रिल्स वगैरह ग्रीन कलर की नजर आ रही हैं, तो ये मेट्रो बस का ट्रैक है। और हमारे ये लेफ्ट साइड पे सेक्टर G14 आ जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। और जो F14 और F15 का प्रोजेक्ट है तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, सेक्टर आप कह सकते हैं इसको। तो अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे ही एक सर्विस रोड जो G14 की है, और इससे आगे एक G13 की सर्विस रोड भी है, पर हम लोगों ने G14 की जो एंड वाली सर्विस रोड है, आपको थोड़ा सा आगे मैं लेके जाऊंगा तो आप लोगों को बोर्ड भी दिख जाएगा। और वो सामने आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग टाइप नजर आ रही है तो ये मेट्रो स्टेशन की है, और ये बोर्ड आ जाता है, ये G14 सेक्टर की तरफ जा रहा है। इधर से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लेना है, ये बैरियर आप क्रॉस करेंगे। आपके लेफ्ट साइड पे ये जो घर वगैरह आपको दिख रहे हैं तो ये G14 4 का एरिया आ जाता है। राइट साइड पे ये बीच में ग्रीन बेल्ट आ जाती है, और उससे अक्रॉस जो आपको वो घर दूर दिख रहे हैं तो ये G13 का एरिया है। ये दोनों सेक्टर्स जो हैं FGEHA के हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के। तो हम लोगों ने इस रोड से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 मिनट की ड्राइव होगी मैक्सिमम, तो हम लोग F14 के बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे। ये सामने जो बिल्कुल टक्कर पे आप लोगों को घर वगैरह दिख रहे हैं बनते हुए, तो ये G14 3 का एरिया है। और ये राइट साइड पे आपको जो ग्रिल दिख रही है तो ये है मेन इसका पार्क, जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बना हुआ है, G13 और G14 को बाइफरकेट कर रहा है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट ये गोल चक्कर क्रॉस करेंगे और फिर भी
यही सर्विस रोड जारी रहेगी जो अब के G14 3 के साथ पैरेलल चलेगी। ये जो आपको घर दिख रहा है तो ये G14 3 के अंदर आ रहा है, और ये G14 3 और G13 2 को बाइफरकेट करती है ये रोड, और ये प्लस ये ग्रीन एरिया जो है। और वो बिल्कुल सामने आपको काफी गुंजान आबादी जो दिख रही है, तो ये एरिया है F14 का। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है, तो हम F14 का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके प्रॉफिट के हवाले से भी मैं बात करूंगा, और इसमें जो पेमेंट्स, डाउन पेमेंट्स ऑलरेडी पेड हैं, तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, इधर ये बिल्कुल एंड हो जाता है G14 3 का, और ये सामने एक डबल रोड आ जाती है, और इसके क्रॉस आपको ये पीले कलर की बिल्डिंग जो नजर आ रही है, तो ये F14 का एरिया है। ये वाटर टैंकर्स वगैरह भी दिख रहे होंगे। अब हमारी जो फेसिंग हो गई है ये GT रोड की तरफ। यही रोड जो है आपको फ्यूचर में, अभी नहीं, राइट नाउ, ये GT रोड को भी कनेक्ट करेगी। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G14 3 का एरिया आ गया, और ये राइट साइड पे हमारा तमाम जो एरिया है, तो ये F14 4 का, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो F14 1 का एरिया आ जाएगा, और पीछे F14 2 और 3 का एरिया उसकी बैक साइड पे आ जाएगा। ये रोड जो है, अगर आप वापस यू टर्न लेते हैं और सीधा जाएंगे तो G12 को कनेक्ट करेगी, जहां अभी गांव बसा हुआ है। अभी उसमें कोई सेक्टर वगैरह की कोई कहानी नहीं है। तो उससे होते हुए फ्यूचर में कहीं, मतलब है 10-20 साल 25 साल बाद की कहानी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब इन सेक्टर्स में काम होते हैं, तो 20-25 साल की कहानी मुझे लग रही है। तो ये रोड हो सकता है 20-25 साल बाद, अगर लोगों की जिंदगी ने वफा की, तो ये कनेक्ट हो जाएगी G11 और F11 के साथ। अच्छा, F14 के हवाले से अक्सर लोग आपको कंपैरिजन देंगे कि F11 में जो है 14-15 करोड़ रुपए का, 16 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट है, और इधर आपको 3 करोड़ में पड़ जाएगा या 2 करोड़ में पड़ जाएगा। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये जो है काफी, मतलब बीच में काफी सेक्टर्स बनेंगे अभी, और फिर वो होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि F11 आप लाइक सपोज गधे पे बैठ के तो कहो मैं घोड़े पे बैठ गया हूं, ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को काफी वो किया जाएगा कि बहुत अच्छा सेक्टर है। नो डाउट अच्छा सेक्टर है, इलाका अच्छा है इसका, पर ये अभी इसमें कोर्ट केसेस का मसला कब हल होता है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट कब शुरू होगी, फिर उसके बाद ये देखें, अगर आप कोई सिंगल 4 मरले का घर भी बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 6 से 8 महीने या साल का टाइम लग जाता है। तो ये तो पूरा एक सेक्टर, मतलब 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का एक सेक्टर होता है। तो वो अगर बनेगा तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मतलब किसी लिटिगेशंस के ना होते हुए, कोई लिटिगेशन बीच में ना आए, रुकावट ना आए काम में, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 साल या 6 साल लग सकते हैं। तो ये तो इसकी F14 की स्टोरी है। अच्छा, इसमें जो पेमेंट्स पेड हैं प्लॉट्स के अंदर, वो सुना है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। 10 मरले का साइज जो है उसमें 16 लाख रुपए पेड है, और 12 मरले का या 14 मरले आप कह सकते हैं, 40-80 का साइज उसका होता है डायमेंशंस के हिसाब से, तो उसमें 20 लाख रुपए पेड है। और फिर उसके बाद जो कनाल का 50/90 जिसकी डायमेंशन है, तो उसमें पेड अमाउंट जो है वो 30 लाख रुपए है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई पेड अमाउंट की। अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट वगैरह चल रहे हैं आजकल के दौर में, इसमें कुछ ट्रांसफरेबल प्लॉट्स हैं और कुछ नॉन ट्रांसफरेबल प्लॉट्स हैं। तो मैं रफली आप लोगों को बता दूं कि जो 10 मरले का प्लॉट है,
ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल में मिला मिला जुला रुझान आप लोगों को बता दूं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये दुकानें वगैरह काफी चीजें बनी हुई हैं, अभी लोग रह रहे हैं, गांव के लोग। और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको घर दिख रहे हैं, तो ये G14-2 का एरिया है। और ये सामने आपको गोल चक्कर दिख रहा है, तो इसमें इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये हमारे राइट साइड पे आ जाता है F15, 3 और 4 का एरिया। और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको घर बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का G15, 3 का एरिया है। तो इसमें आपको 5 मरले के टोटल जो प्लॉट्स हैं, 25 बाय 50 जिनकी डायमेंशन है, तो वो प्लॉट्स आपको मिलेंगे। इसमें कुछ प्लॉट्स का पोजीशन है, किसी का नहीं है। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मेन मुद्दा जो है F15 और F14 है। तो F14 के प्रॉफिट्स के हवाले से मैंने आपको जैसा कि बताया कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल का ये होगा कि आपने कोर्ट में कोई वो एप्लीकेशन दे के और कोई पेपर सबमिट करके उधर से आप लोगों ने डिग्री करवाना होता है, पर वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा रिस्की काम है। अगर खुदा न खास्ता देखे, ये जो भी प्लॉट्स या जो भी चीजें होती हैं, ये सरकारी मुलाजमीन को अलॉट हुए होते हैं और वो काफी एज के होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता जिंदगी मौत हर बंदे के साथ लगी हुई है, तो अगर वो इंतकाल कर लें, उनका इंतकाल हो जाता है, तो फिर तो मतलब मसले मसाइल बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं आपके लिए। और बाज लोग फिर बाद में मना भी कर देते हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं, वो अपना कैंसलेशन या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्लॉट आपका ट्रांसफरेबल है उसमें जाएं, आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं, पर टाइम लगेगा इसमें डेवलपमेंट में। ये चीज आप लोग क्लियर अपने जहन में ये बातें सारी बिठा लें। अच्छा, अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा एंटर होते हैं और F15 का एरिया देखते हैं। ये सामने जो आपको एरिया, ये घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये F14-1 का एरिया है। ये घर इसमें बने हुए हैं, काफी आबादी। और जो 4 का एरिया है, स्पेशली F14-4 का, तो उसमें तो बहुत आबादी है, गांव बसा हुआ है, बिजली के मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, लोगों की रिहाइशें हैं। 1 और 3 में थोड़ी सी आबादी है, पर बहरहाल ज्यादातर लैंड क्लियर है। पर क्लियर का ये मतलब नहीं है कि बस उधर फौरन कब्जे मिल जाएंगे, उसमें भी टाइम लगता है, कोई तरीकेकार होता है, पेमेंट्स होनी होती हैं लोगों को, फिर डेवलपमेंट का काम होता है। और ये सामने जो आपको मशीनरी वगैरह दूर दिख रही होगी, तो ये F15-4 का एरिया है। और वो सामने दूर अगर आपको एक शेड वगैरह सा दिख रहा है, तो ये F15-3 का एरिया है। अच्छा जी, ये अभी हम लोग वापस F15 की साइड से निकल आए। ये सामने जो आपको घर देख रहे हैं, तो ये G14-2 का एरिया है। और ये लेफ्ट साइड पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि F14-1 का एरिया है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी आप लोगों को लेके जाऊं, बहरहाल उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्राइसेस के हवाले से भी बताता जाऊं। तो इसमें जो प्रॉफिट, मैंने इसमें पेड अमाउंट बता दी। और हाँ, एक चीज आप क्लियर रखें कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड में जो पेड अमाउंट है, बाकी इसकी प्राइसेस क्या डिसाइड होती हैं, सुनने में आया है कि कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड, जो कनाल का प्लॉट है, सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। उसमें पेड होंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स में ही होंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो वो अलग से होंगे। जब डेवलपमेंट शुरू होगी, वो भी इंस्टॉलमेंट में होंगे। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड, लाइक सपोज कनाल की 1.5 करोड़ रुपए, रफली मैं बता रहा हूं, ये कोई अथेंटिक या कोई ऐसी पक्की बात नहीं है,
तो 1.5 करोड़ वो हो गए। अगर 60-70 लाख रुपए इस पे डेवलपमेंट चार्जेस लग जाते हैं तो वो हो गए। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 2 और 50 2.5 करोड़ रुपए समझे। ये रफ मैं बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हो ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, पर एक अपने एक्सपीरियंस और उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। तो 2.5 करोड़ रुपए तो ये हो गए, प्लस इस पे प्रॉफिट जो आप दोगे वो अलग सा हो गया, फिर ट्रांसफर फीस और टैक्सेस वगैरह वो अलग से। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रख के, मेरे ख्याल से अगर रफली इसको वो टोटल कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट बनेगा। तो मैं थोड़ा सा मार्गल्ला ऑर्चर्ड के साथ बाद दूसरी वीडियो में कंपैरिजन करूंगा। तो आपने दूसरी वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी उसको आप लोगों ने देखना है कि आया वो बेहतर है या ये बेहतर है। दोनों फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। पर मार्गल्ला ऑर्चर्ड को एक चीज आप जहन में रख लें कि DHA उसको उसकी डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और इसका काम जो है वो सुनने में आया है कि FWO करेगा। तो अब वो देखेंगे कि जब होगा तो तब जो नजर आएगा तो तब हम बात करेंगे उस पे। और ये सामने जो आपको घर नजर आ रहे हैं तो ये वही F14-4 का एरिया है। इधर तो मुझे काफी घर वगैरह दिख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हो। अच्छा, प्रॉफिट के हवाले से अगर 10 मरले का पोजेशन नॉन पोजेशन में सबकी एक वेरिएशन रख के मैं प्राइस बताऊंगा, तो वो ऑलमोस्ट उसका जो प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन समझे आप 50 लाख रुपए से लेके तो 80-85 लाख रुपए तक उसका प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद जो 40/80 जो 12 या 14 मरले आप कह सकते हो, तो उसका प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट कोई 65 लाख रुपए से लेके तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक उसका प्रॉफिट चल रहा है। और कनाल का प्लॉट जो है उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए से लेके तो राउंड अबाउट आपका, बल्कि आप उससे भी नीचे समझ सकते हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल है, तो वो राउंड अबाउट आपका तकरीबन 60-65-70, वो डिपेंड करता है लोकेशंस पे और उसकी क्या पोजीशन है ट्रांसफर के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है या क्या चीजें हैं। बाकी लैंड वगैरह सबकी क्लियर नहीं है, वो सब जो है नॉन पोजेशन और कोई इधर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये तो एक छोटा सा रिव्यू था। अब हम लोग चलेंगे US के घर की तरफ जो वर्जीनिया स्टेट के अंदर मौजूद है। बाकी कहानी उधर ही मैं आपको, मेरे दोस्त हैं तो वो मैं आप उनकी तरफ भेजता हूं। तो ओवर टू मिस्टर इमरान। जनाब, ये हम इस वक्त अपने प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो घर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था दिखाने के लिए। इस वक्त हम हैं, सिटी है वुडब्रिज वर्जीनिया का, और हम यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव होगी। और ये जो प्रॉपर्टी है सिंगल फैमिली होम है। इट्स अ 4 बेडरूम 2 बाथरूम 2 लिविंग रूम और एक किचन के साथ और बैकयार्ड। चल के आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त हम रिचफील्ड रोड पे चल रहे हैं वुडब्रिज में। ये जो प्रॉपर्टी है इससे शॉपिंग सेंटर जो है वुडब्रिज का एटॉमिक मिल्स तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। इसी तरह 95 जो हाईवे है, मेन हाईवे साउथ बाउंड नॉर्थ बाउंड, वो भी तकरीबन 4 मिनट की ड्राइव पे है। हॉस्पिटल वगैरह भी 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। सारी फैसिलिटीज इस घर से तकरीबन हम 4 से 5 मिनट पे। ये हम प्रिंस विलियम पे टर्न कर गए हैं जी। अब हम मिनीवल रोड से
لیفٹ لیا ہے ہیری فورٹ روڈ کی طرف. تو اب وہ بتاتا چلوں کہ جو ووڈ برج ہے یہ یہاں پہ زیادہ تر ڈائیورس کمیونٹی ہے, ڈائیورسٹی بہت ہے, پاکستانی بہت رہ رہے ہیں یہاں پہ, افغانی ہیں, انڈینس ہیں, بنگالیز ہیں, تقریباً سارے سٹورز جو ہیں جیسے کسی نے حلال گروسری وغیرہ جو سٹورز ہیں ہر چیز اویلیبل ہے. اور ہم اب یہاں سے رائٹ لیں گے فارسٹ ڈیل پہ, اور یہ فارسٹ ڈیل پہ رائٹ لیا منی ول سے تقریباً یہ 1 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, بلکہ لیس دین 1 منٹ. اور اب ہم لیفٹ لیں گے فالس بروک. یہ فارسٹ ڈیل پہ تھا اور ہم نے فالس بروک پہ لیفٹ لیا اور ہم اس اسٹریٹ پہ داخل ہو گئے جس میں یہ پراپرٹی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دائیں بائیں جگہ بنے ہوئے ہیں. یہ گھر آ گیا جو بلو کلر کا ہے, جس کی سائٹنگ بلو ہے. یہ گھر ہے جی, یہ ہے فال بروک روڈ, فال بروک لین پہ سوری. اور یہ دیکھیں گے آپ کو میں نے کہا نیبرہڈ دکھا دوں. اور یہ گھر ہے 14220. اٹس اے سنگل فیملی ہوم. اور یہ آگے جا کے اسٹریٹ بند ہو جاتی ہے, ایک طرف سے کورٹ بھی بن جاتی ہے. یہ گھر یہ اس کا ڈرائیو وے ہے جی. اسٹریٹ پارکنگ فری ہے یہاں پہ, آف اسٹریٹ آپ گاڑیاں وغیرہ اپنی پارک کر سکتے ہیں. اچھا, اس گھر میں جو اس کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے اس میں ہر چیز نئی ہے. تمام ونڈوز جو ہیں آل ونڈوز آر نیو. فلورنگ LVP فلورنگ ہے. باتھ روم فلی ری ماڈل, ٹائلز باتھ روم ہے, نیو ریسوس لائٹس, نیو سوئچز, ایوری تھنگ. نیو اپلائنسز ہیں, نیو پینٹ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں گھر کے اندر, آپ کو گھر کا وزٹ کرواتے ہیں. یہ اس کا اندر انٹر ہوتے ہی لیونگ روم, اور یہ اس کا یوٹیلیٹی روم ہے. واشر اینڈ ڈرائر, برانڈ نیو یونٹ, نیا واٹر ہیٹر, HVAC سسٹم, سب کچھ نیا. یہ نیچے فل باتھ روم ہے, نیو وینیٹیز, نیو ٹوائلٹ, LED گلاسز پہ, اپ ٹو دا سیلنگ ٹائلز لگیں گے. اور اسی طرح اس کے گراؤنڈ پہ ایک یہ بیڈ روم ہے, کلاسٹ. پھر ہم لیونگ روم میں ہیں, اور ایک بیڈ روم یہ ہے, اس کی کلاسٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اندر انٹر ہوتی لیونگ روم ہے, اور امیڈیٹلی ایک رائٹ سائڈ پہ بیڈ روم ہے,
ایک اس کے پیچھے بیڈ روم ہے اور ایک فل باتھ روم ہے. پھر اوپر آتے ہی دوسرا لیونگ روم. آل نیو ریسس لائٹس ہیں، فین ہے، خوبصورت چینڈلیئر. جیسا کہ پہلے بتایا تھا، آل ونڈوز آر نیو، ایوری تھنگ از نیو، کچھ بھی پرانا نہیں ہے اس گھر میں. یہ 18 کچن ہے. اور یہ اوپر آ کے ایک یہ بیڈ روم ہے. اس کے ساتھ دوسرا بیڈ روم یہ ہے جو مین روڈ کو فیس کرتا ہے، اسٹریٹ کو یعنی کہ. اور یہ اس کی واک ان کلوزٹ. اور یہ اس کے ساتھ اوپر دونوں کا فل باتھ روم، فلی ٹائر، نیو ٹاپ. اور یہ اس کا کچن ہے. نیو اپلائنسز ہے، ایل جی کا سائڈ بائی سائڈ فریج، نیو کیبنٹس، گرینائٹ لگا ہوا ہے، کوارٹز لگا ہوا ہے. انفیکٹ یہ اس سے گرینائٹ سے ایکسپینسو ہوتا ہے. اٹس اے ڈش واشر ہیئر. ایک انٹرس سائڈ سے بھی ہے کچن کی. اسٹوو ہے گیس کا، مائکرو ویو. یہاں پہ یہ پیٹیو ڈور ہے، باہر ڈیک ہے. آپ میں باہر سے دکھاتا ہوں لگے. یہ اس کا باہر سے ویو ہے. کافی خوبصورت فلیٹ اس کا یارڈ ہے. بیک یارڈ دیکھیں، کافی بڑا یارڈ ہے. یہاں تک فینس ہوئی ہوئی ہے. ایک سٹوریج الگ سے بنا ہوا ہے. اور یہ اس کا بیک ویو. اور اس کی جو روف ہے وہ بھی برانڈ نیو ہے. 25 ایئرس کی گارنٹی ہوتی ہے وہ روف کی. اور یہ اس کا ڈیک. یہاں سے اور سٹوریج ہے اس کے ساتھ، ڈیک کے ساتھ ایک ایکسٹرا اسپیس ہے سٹوریج کی. یہ تھا گھر کے چاروں طرف فینس ہوئی ہوئی ہے. گریل کے لیے کسی نے بنایا ہوا ہے. جی تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. گھر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جو یو ایس کے اندر ہے، ورجینیا اسٹیٹ کے اندر. پوری تفصیل آپ لوگوں کو اس کی بھی مل گئی ہے. باقی پلاٹس کے حوالے سے F14 F15 کے حوالے سے میں نے پوری ایک ڈیٹیل آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے.
کہ کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ وغیرہ کوئی ایسا نہیں آیا, فردر ڈیٹ ہے, پر یہ لمبی کہانی, مجھے تو لمبی کہانی لگ رہی ہے. باقی آپ لوگوں کو اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا, واٹس ایپ پہ ہمیں لازمی بتائیے گا. باقی کوئی پلاٹ لینا ہو یا سیل کرنا ہو, پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تفصیلات کے ساتھ کمنٹس کر لیا کریں, یا واٹس ایپ پہ اپنا میسج چھوڑ دیا کریں, ہم اس کا اپنی کمفرٹ کے مطابق آپ کو جواب دے دیا کریں گے. اگر کال بہت ضروری ہو تو ٹائمنگ کو ملوز خاطر رکھ کے آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. آفس کی جو ٹائمنگ ہے, جو ہماری آفس کی ٹائمنگ ہے, تو وہ صبح 11 بجے سے لے کے مغرب کی اذان تک ہماری آفس ٹائمنگ ہے. اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں, پر واٹس ایپ پہ نہیں, ریگولر نمبر پہ آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. اور باقی واٹس ایپ پہ اپنا آرا کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹس میں. اگر کسی اور سیکٹر یا سوسائٹی, جو پراپر سیکٹر اور سوسائٹی ہے, اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئری ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جو ارریلیونٹ, جو فراڈ سوسائٹیز ہیں, تو ان کا ہم لوگ معذرت کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. اور ہاں, ایک چیز اور, اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوبارہ کہہ رہا ہوں, چینل سبسکرائب کریں. کسی اور سیکٹر یا سوسائٹی جو پراپر ہے ان کے حوالے سے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا, تو انشاءاللہ ادھر کا بھی ہم آپ لوگوں کو ایک تفصیلی ریویو دے دیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.